बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा। तो आप भी देखें कि हम किस स्टाइल से ये बनाते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद बैंगन जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, एक छोटा फूल गोभी का, 4 अदद आलू जिनको मैंने कतलों की तरह काट लिया है। अब एक साफ़ बाउल में मैं डालूंगी 4 चम्मच बेसन, और साथ इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून नमक। आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वन टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 चुटकी मीठा सोडा। और अब मैं इसको एग बीटर की मदद से मिक्स करती जाऊंगी। और मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी ताकि इसका अच्छा सा थिक सा मिक्सचर बन जाए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, इसको बहुत पतला नहीं होने देना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतला हो गया तो ये सारे वेजिटेबल्स को ऊपर से अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत अच्छे से मिक्सचर तैयार हो गया है, थिक भी है और इस तरह से ये रनी भी है। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिए हैं आलूओं के कतले और उनके ऊपर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक और लाल मिर्च का पाउडर छिड़काव किया है और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं आलूओं के स्लाइसेस को मिक्सचर वाले बाउल में डालूंगी और आलू को फुल कवर होने के बाद मैं इसको ऑयल वाली कढ़ाई में डालती जाऊंगी। आप देख सकते हैं कढ़ाई में आलू फूलना शुरू हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इनकी साइड में चेंज कर लूँगी। इनसे 4 मिनट के बाद यहाँ पे आलू फुल फ्राई हो चुके हैं और अंदर से पक चुके हैं। और अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। बाकी के सारे आलू को भी मैं इसी तरह से बेसन की कोटिंग कर करके कढ़ाई में डालती जाऊँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब होता है बारिश का मौसम तो हमारी फैमिली इस वेजिटेबल पकोड़ा के साथ इस मौसम को खूब इंजॉय करते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में मैं अफ्तारी में अपनी फैमिली के लिए ये ज़रूर बनाती हूँ। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वेजिटेबल्स की तरफ। यहाँ पे मैंने बैंगन और फूल गोभी के ऊपर नमक और लाल मिर्च को हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसी तरह बैंगन को मैं मिक्सचर वाले बाउल में डिप करके कढ़ाई में डालती जाऊंगी। और साथ ही मैंने अब इसमें फूल गोभी की भी कोटिंग की है और इसको भी कढ़ाई में डाल के फ्राई करती जाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। इनको भी 2 से 3 मिनट के बाद जब इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा वेजिटेबल पकोड़ा प्लेटर तैयार हो चुका है, जिसको हम केचप और अफ़गानी चटनी के साथ खाएंगे। अगर आप अफ़गानी चटनी की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे चेक करके बताएंगे कि मेरा मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा प्लेटर कैसा बना। उनका कमेंट है सुपर। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram.
अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.myleskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।